दोस्तों मैं आज एक नए सफ़र पे निकल चुका हूँ और ये जो मंजिल है हमारी वो है मनाली। तो मैं आपको शिमला टू मनाली लेके चल रहा हूँ। बाय रोड में ट्रैवल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि शिमला टू मनाली का रोड कंडीशन कैसा है, वेदर कैसा है। अभी शिमला में तो बहुत ही खुशनुमा मौसम है, जस्ट हम बोल सकते हैं नेचुरल एयर कंडीशनिंग है यहाँ पे। शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक हल्की सी ठंड हो सकती है मनाली में, तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए मैं अपनी अब गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठते ही फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स शेयर करूँगा यहाँ शिमला से। और ये जो एरिया है शिमला का संजौली है, तो यहाँ से मैं सफ़र की शुरुआत करने वाला हूँ। और लगभग जो डिस्टेंस होने वाला है मनाली का शिमला से, दैट इज़ 230 किलोमीटर्स। तो यहाँ से 235 किलोमीटर्स फ्रॉम संजौली शिमला टू मनाली। दोस्तों निकल चुके हैं हम अपनी गाड़ी में यहाँ से मनाली के लिए। वैसे तो हम पांगी जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर शिमला से, लेकिन मैं आपको ये जो सफ़र दिखाने वाला हूँ ये होगा शिमला टू मनाली। तो जो डिस्टेंस मैंने बताया 230 किलोमीटर से हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 6 to 7 आवर्स में। बट रोड कंडीशन अभी पता नहीं है, तो वो देखते हैं आगे। तो हम लोग शिमला के संजौली से निकले हैं और IGMC वाले एरिया में पहुँचे हैं अभी, और फिर आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। हम लोग IGMC पहुँच चुके हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। हम लोग ऑकलैंड टनल पहुंचते हुए, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 7 सीटर SUV ले रहे हैं मनाली जाने के लिए, तो लगभग आपको 13 to 14,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों सफ़र तो लंबा होने वाला है और मेरे साथ हैं जो शॉफर हैं इस ज़ाइलो महिंद्रा के, वो है मिस्टर अमर। ये होंगे हमारे साथ मनाली तक तो होंगे ही, आगे के लिए भी यही होंगे पांगी वैली तक। और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड भी हैं मिस्टर विवेक असवाल, तो ये भी हमारे साथ मनाली जा रहे हैं। तो आप बने रहें इस सफ़र में और एंजॉय करते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये मानसून के बाद जो मानसून 23 का मानसून रहा था, ये भी भयावह रहा पूरे हिमाचल के लिए, शिमला और मनाली के लिए भी। तो उसके बाद का ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं, तो आपको रिसेंट अपडेट्स भी मिलने वाले हैं रास्तों की और जगहों के बारे में। तो जो हमारा रूट होने वाला है वो रूट है, सबसे पहले हम यहाँ से शिमला से निकलते हुए टूटू वगैरह क्रॉस करेंगे मनाली रोड पे, फिर आगे घाघस, फिर आएगा सुंदरनगर, फिर मंडी पंडो होते हुए हम लोग और टनल होते हुए कुल्लू होते हुए ऑब्वियसली फिर हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग तारा हॉल क्रॉस करते हुए, और ये वो जगह है जहां पे शिमला का लगभग 30% बजट होटल्स होते हैं। काफ़ी सारे बजट होटल्स मिलने वाले हैं और मॉल रोड से बिल्कुल नज़दीक भी है। जस्ट 5 to 10 मिनट्स वॉक करके आप यहाँ से मॉल रोड जा सकते हैं। से मिलने वाला है हमें विक्ट्री टनल को क्रॉस करते ही हम फिर वहाँ से बड़े शानदार व्यू आएंगे, उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आ गया विक्ट्री टनल। टनल से बाहर आते ही इधर लेफ्ट साइड में गजब का सीनिक व्यू है शिमला का। ये सराउंडिंग हिल्स वगैरह हैं शिमला के, और यहाँ की कुछ लोकल जगहें तो हैं ही, और देवदार के ट्रीज। तो खूबसूरती बिल्कुल बरकरार है यहाँ, फुल ग्रीनरी के साथ। आज मौसम की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लियर बोल सकते हैं, 100% क्लियर तो नहीं है, अभी भी रेनी सीजन है ही। और आज मैं डेट बताना आपको भूल गया, टुडे इज़ 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड से आप सीधा यहाँ से मॉल रोड की ओर ऊपर जा सकते हैं, और सामने आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग दिख रही है, और वहीं से लेफ्ट साइड में ये नीचे की ओर रेलवे स्टेशन। यहाँ से व्यू देखिए, बिल्कुल पीछे उधर जाखो हिल्स है और सामने के ऊपर पहाड़ियों पे यहाँ से अब हम आ गए उत्तर रेलवे। शिमला का रेलवे स्टेशन है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको अभी लगभग 1 महीने लग जाने हैं, क्योंकि रिपेयरिंग वर्क तो चला ही हुआ है। तो टॉय ट्रेन चलने में अभी भी काफ़ी देरी है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट जो मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं और दूसरे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स वो भी पूछते रहते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही टॉय ट्रेन चलनी स्टार्ट होगी मैं आपको तुरंत रिसेंट अपडेट दे दूंगा उस समय का। शिमला के रेलवे स्टेशन से जो डिस्टेंस दिखा रहा है हमें मनाली का 232 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला टू मनाली। तो ये सफ़र की जो टाइमिंग है वो भी हमें बताया जा रहा है लगभग 6.5 आवर, 6.5 घंटे में लगने वाले हैं। लेकिन
अभी पता नहीं रोड कंडीशंस वगैरह कैसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा यह ट्रैवल। तो शिमला के लगभग इस जगह से ये हम लोग यहाँ से बालूगंज होते हुए निकल जाएंगे मनाली के लिए। ये मेन कार्ट रोड को छोड़ना है हमने। तो विकी टनल से आगे आने पे लगभग 3 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें ये वाला डाइवर्जन मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड से डाइवर्ट होना है। तो सुबह की अभी 8 बजे है और 8 बजे भी देखिए शिमला में अभी काफ़ी रश है ऑफिस और स्कूल जाने वालों की। तो शिमला के रास्ते तो बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, बिल्कुल स्मूथ से रास्ते हैं और हर जगह ही। मैंने आपके साथ शिमला टू कुफरी भी शेयर किया, शिमला टू फागू का भी वीडियो शेयर किया। तो सारे रास्ते ओके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप छोटी गाड़ी हायर करना चाहते हैं मनाली के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं, और हैचबैक्स वगैरह, तो उसमें आपको थोड़े से कम पे करने पड़ेंगे, लाइक 10,000 फ्रॉम शिमला टू मनाली। आपको 3 दिन का ट्रिप करा के वापस आपको शिमला ड्रॉप कर देंगे। और एसयूवीज़ की जो 7 सीटर गाड़ियाँ उनका तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से वॉल्वो बसेस भी जाती हैं, दैट विल कॉस्ट 1300 रुपीज़ फ्रॉम शिमला टू मनाली, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ते होते हैं ज़्यादातर और इनमें टाइम भी लगता है, काफ़ी टर्न्स वगैरह भी होते हैं। अभी हमने बालूगंज क्रॉस किया है। आगे शिमला का एक और जगह आएगा टोटू, बट वो सारे टाउन से आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं शिमला के। तो ऑलमोस्ट शिमला टाउन बोल सकते हैं बालूगंज में आके ख़त्म हो जाता है। तो ये मनाली हाईवे है, मनाली रोड शिमला टू मनाली का। तो आप कंडीशंस देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, बिल्कुल स्मूथ सा प्लेन सा रोड है। थोड़े थोड़े लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हुए थे रेनी सीजन में वो तो हमें दिख ही रहे हैं, तो वो तो थोड़े निशान उनके रहेंगे, अभी कुछ दिन तक दिखेंगे वे। लेकिन रास्तों में कहीं कोई दिक्कत की बात नज़र नहीं आ रही है। अभी तो वॉल्वो बसेस नहीं चल रही हैं शिमला टू मनाली, लेकिन जो ऑर्डिनरी बसेस हैं तो वो लगभग 600 रुपीज़ वन साइड का फेयर है फ्रॉम शिमला टू मनाली। ये शिमला के टोटू पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, शिमला एयरपोर्ट, एंड दैट विल टेक अनदर हाफ एन आवर टू रीच फ्रॉम दिस प्लेस। तो वैसे 14 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ से हमें सीधा निकलना है मनाली के लिए। और टोटू के इस एरिया में काफ़ी रश, अभी काफ़ी ट्रैफिक दिख रही है सुबह के 8 साढ़े 8 में भी। तो हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं, ये मनाली वाला रास्ता है। तो मैं पांगी वैली के बारे में बता रहा था दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत की है ये शिमला से पांगी वैली। पांगी वैली चंबा का एक जगह है, चंबा एक प्रॉपर जगह है, वहाँ से लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है, साँच पास होकर जाना पड़ता है। तो हम लोग मनाली वाले रूट से जा रहे हैं, चंबा वाले रूट से नहीं जा रहे हैं। तो वो तो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे ही, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सारे वीडियोज़। तो ये सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ मनाली, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी फेमस तो है ही, आपको पता ही है, नंबर 1 टूरिज्म प्लेस है हिमाचल का, और शिमला सेकंड नंबर पे आता है। तो सेकंड नंबर से हम लोग फर्स्ट नंबर की ओर चल रहे हैं, और अमेजिंग टूर रहने वाला है ये भी। तो आप इसमें साथ में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ साथ। तो अभी हम लोग शिमला के ब्यूटीफुल हिल से निकल चुके हैं, और थोड़ी सी वार्म एरियाज़ में हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि बीच रास्ते में कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि हमें मिलने वाले हैं, घाघस वाला एरिया होगा, मंडी वाला एरिया होगा, थोड़ा सा गर्म एरिया है। अगर मैं बताऊं रोड कंडीशंस तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना यहाँ पे स्मूथ सा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। शिमला टू मनाली में फ़िलहाल अभी तक हमें निकले हुए हो गए हैं लगभग हाफ एन आवर। शिमला से लगभग 45 मिनट्स हुए हैं हमें निकले हुए, और ये बंगोड़ा इस जगह का नाम है, बिल्कुल मेन हाईवे पे ही है। यहीं पे हम लोगों ने ये शेखर भाई कुफरी वाले का ढाबा, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, और वही आलू पराठे वगैरह खा के, और अब हम फिर सफ़र को आगे जारी रखते हैं। हम लोग निकलते हुए अब आगे की ओर। रास्ते भी देखिए आप, बिल्कुल ही क्लियर सा रास्ता है, और इधर से ये लेफ़्ट साइड का ये व्यू देखिए आप, अल्टीमेट। मैं रास्ते भी दिखा देता हूँ। यहाँ शिमला से लगभग 1 घंटे आगे आने के बाद कैसे रास्ते मिलेंगे आपको, तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही सही सलामत है रास्ते, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है टूरिस्ट को अगर इन रास्तों से शिमला टू मनाली अगर जाते हैं तो। घाघस हम लोग पहुँचने वाले हैं लगभग,
और रास्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही रास्ता मिला है हमें। एक दो पैचेज अगर छोड़ दें छोटे छोटे तो ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इन रास्तों में। यहाँ पहुँचने में हमें लगे हैं शिमला से 3 आवर्स, 3 घंटे लग गए हैं हमें। लगभग हम वहाँ चले थे 8:30 के करीब और अभी 11:30 हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ से हम राइट ले लेंगे अभी मनाली के लिए। और यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे 1.5 किलोमीटर आगे की ओर आपको मिलेगा बहादुर ढाबा। तो वहाँ पे वो कॉर्न चपाती जो आप ज़रूर ट्राई करें, देसी घी के साथ काली दाल। और ये वही रास्ता है जो बिलासपुर के लिए भी जाता है। तो अगर आप चंडीगढ़ से मनाली आ रहे हैं तो इसी रास्ते से आप यहाँ आके आप जुड़ सकते हैं। तो इस रास्ते से होके अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से राइट लेना है हमने मनाली की ओर। तो अभी हमें आगे जाके मिलने वाला है सुंदरनगर, फिर उसके आगे जाके मिलेगा मंडी। मंडी से फिर पंडो होते हुए आगे से हम और मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो मुझे रास्ते बिल्कुल सही लग रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो दिख रहा है ये साइड्स में, तो इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट अभी तक का सही रास्ता मिला है। और अभी हम लोग 80 किलोमीटर्स आ चुके हैं शिमला से आगे। तो अभी लगभग जो सफ़र है हमारा वो बाकी है 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो उसे हम अगले लगभग 4 या 5 घंटे में पूरा कर ही लेंगे। अभी हम लोग बरमाना पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री का ये एंट्रेंस भी यहाँ से दिख रहा है। इन एरियाज़ में काफ़ी सारे सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। दादला घाट से स्टार्ट हो गया था अंबुजा सीमेंट वाला और अब हम लोग बरमाना पहुँच गए हैं जस्ट 5 किलोमीटर्स अहेड ऑफ घाघस। तो यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर और है सुंदरनगर के लिए। तो सुंदरनगर शिमला से देखें तो टोटल 103 किलोमीटर्स है और वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं 3.5 आवर, लगभग 3.5 घंटे। एक बार ज़रा बरमाना का ये आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे ट्रक वगैरह पार्क किया गया है। यहाँ कितने सारे ट्रक्स वगैरह हैं, न्यूमरस, लगभग हज़ारों ट्रक यहाँ पे लगे हुए हैं इन एरियाज़ में। तो सीमेंट की सप्लाई होनी है इन जगहों से देश के बाकी कॉर्नर्स में, पूरे कंट्री में होती है यहाँ से सीमेंट की सप्लाई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रक्स तो दिख नहीं है, तो केवल ट्रक ही ट्रक दिख रहा है। अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये रिवर वगैरह। हाँ, यहाँ से देखिए ये यहाँ से पूरा एरिया अब कवर हो रहा है इसमें। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है और ट्रेवल का मज़ा तो अब शुरू हुआ है। ये देखिए सतलुज नदी। तो यहाँ इन रोड पर ड्राइव करते करते अब हम एक ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से हमें पुल मिलने वाला है और यहाँ से मनाली के लिए लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये सुंदरनगर, मंडी, मनाली, मणिकर्ण तो कसोल में है, तो वो भी कुल्लू के पास ही है। तो ये रहा देखिए सतलुज के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज। तो अभी बोल सकते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो हम पहले पहुंचने वाले हैं सुंदरनगर, उसके बाद पहुंचेंगे मंडी शहर। लेकिन गर्मी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। सितंबर के मिड में भी काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि शिमला और मनाली में रहने वालों को तो हल्की धूप भी बर्दाश्त नहीं होती और सच में काफ़ी वार्म सा लग रहा है। फीलिंग एक बेचैनी सी हो रही है जो गर्मियों में होता है, वही वाली। तो खैर कोई बात नहीं, हम तो 1-1.5 घंटे में ये वाला जगह फिर क्रॉस करके और फिर हम कुल्लू और मनाली वाला जो एरिया है उधर ठंडक वाले उधर पहुँच ही जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये थोड़ा सा प्लेन भी है, तो इसमें जो रोड डिस्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा भी कवर करनी होती है हमने, लेकिन इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि गाड़ियों की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो ये हाईवे भी जुड़ गया है, 4 लेन हाईवे। तो सुंदरनगर, कुल्लू, कंदरौर के लिए इधर और चंडीगढ़ के लिए आप इससे अपोजिट का रास्ता ले सकते हैं यहाँ से। तो ये रहा ये हाईवे वाला रास्ता 4 लेन। लेकिन पहाड़ों में दोनों साइड से देखिए तो काफ़ी टूट फूट हुई है, काफ़ी तोड़ फोड़ यहाँ पे बारिश में हुई है इस बार। पूरे हिमाचल में ही ऐसा रहा है। इन रास्तों पे सबसे बड़ी बात ये है कि खाने पीने की फर्स्ट लंच और डिनर के लिए ढाबाज रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है, होटल्स की कमी नहीं है। रहने के लिए आपको होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं लगभग हर जगह।
और ये सामने सुंदर सा गांव सुंदर नगर आने ही वाला है। और ये देखिए कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल छोटा सा यहाँ से ये विलेज दिख रहा है हिमाचल का। तब ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई है हिमाचल में, इसी कारण ये पिछले बारिश के सीज़न में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हुई थी। नेचर के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पे अगर सामने देखें हम तो ये ब्यूटीफुल हिल्स ग्रीन सामने ब्लूज के साथ स्काई है, बिल्कुल ही नीले से दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर अभी मौसम हो गया इस टाइम पे। और ये 4 लेन पे लगभग 80-90 की स्पीड, तो यहाँ पे लग रहा है कि अब मतलब ड्राइव का मज़ा और ट्रैवल का मज़ा तो इस टाइम पे बिल्कुल दोगुना हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबा रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं दोनों ही साइड में। राइट साइड में एक मंदिर भी दिख रहा है हमें। मुस्कुराइए, आप सुंदर नगर में हैं। तो सुंदर नगर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अभी इस टाइम पे। और ये शहर जहाँ बसा हुआ है सामने देखिए कितना ग्रीन हिल्स है, तो सच में ही सुंदर है ये। और बिल्कुल प्लेन सा मैदानी एरिया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर लेक मिलता है बिल्कुल जब सुंदर नगर से जब हम बाहर निकलने लगेंगे। तो ये सुंदर नगर का मार्केट है, आप देख ही पा रहे हैं कितने डेवलप्ड से यहाँ पे शोरूम्स और शॉप्स वगैरह हैं। बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है इन सब जगहों को। सुंदर नगर, आई लव सुकेत। तो मैं एक हिस्ट्री भी बता देता हूँ यहाँ पे सुंदर नगर की। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में ये सुकेत रियासत की विंटर कैपिटल होती थी। यहाँ पे ठंड के दिनों में इस जगह को राजधानी के रूप में यूज़ करते थे शीतकालीन टाइम पे। और जब गर्मियाँ होती थी तो वापस पांगना राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता था वहाँ पे। तो सुकेत रियासत के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंस था इस जगह का। और पांगना का भी जो करसोग के पास का एक जगह है। सुंदर नगर से लगभग हम बाहर आ गए हैं और ये यहाँ का सुंदर लेक, सुंदर नगर का लेक है ये, काफ़ी खूबसूरत। ये सुंदर नगर से आगे बढ़ने पे हमें ये ऐसा रास्ता मिला है, देख सकते हैं आप खूबसूरती रास्ते की। और ड्राइव का तो अपना ही मज़ा है। तो मंडी हम लोग लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से, तो लगभग हम पहुँच जाएंगे 25 to 30 मिनट्स में। तो देखिए मंडी से जस्ट हम लोग अभी निकले हैं मनाली के लिए। और यहाँ पे ये कितनी तबाही हुई होगी उस टाइम पे, ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर वगैरह आए हुए हैं। ये सब देखिए ये कितनी तबाही हुई थी उस टाइम पे रेनी सीजन में। मंडी का पूरा ये रास्ता मंडी से मनाली के बीच का, अभी जस्ट मंडी से हमने स्टार्ट ही किया है मनाली के लिए। और उसी क्रम में ये मिल गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क के ऊपर मलबा ही मलबा। ये पहाड़ों को जो काट के यहाँ पे 4 लेन वगैरह बनाया गया था, तो डबल लेन तो साफ़ हो गया है, एक दूसरे साइड का लेन बचा हुआ है इस साइड का। ये देखिए जैसा मतलब पहले था, बीच में फिर बना ये ठीक ठाक हुआ और उसके बाद वापस से ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। टूरिस्ट देखिए ये बाइक से ये यहाँ पे घूमते हुए अभी। तो ये सब चीज़ें तो रुकनी नहीं है, ट्रैवल और टूरिज्म तो चलते ही रहना है। लेकिन अभी मौसम क्लियर हो गया है, अभी डरने की कोई बात नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे। तो देखिए यहाँ से तो ये पूरा रास्ता ही गया हुआ है ये। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हुई थी। तो ये तो अभी की बात है, ये लगभग 2 महीने बाद की मैं बता रहा हूँ। लगभग मंडी की जो तबाही आई थी वो 9 जुलाई को आई थी ज़्यादा वाला, उसके बाद भी आई थी अगस्त में, लेकिन जुलाई वाला ज़्यादा हुआ था और लगभग 2 महीने हो गए हैं उसके बाद ये सिचुएशन है। तो बीच में कैसा रहा होगा इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सामने देखिए ये रास्ता यहाँ का पूरा टूट चुका है। एक साइड से गाड़ी आ रही है बड़ी मुश्किल से, फिर दूसरे साइड की रुकी हुई है। और सामने देखिए ये कितने सारे जेसीबी और दूसरे मशीनें, लगभग 5-6 मशीनें दिख रही है। ट्रैक्टर का तो बुरा हाल है भाई इन चट्टानों के नीचे। तो ये तो हाल हुआ है ये मंडी में इस बार ये रेनी सीजन में। ये पंडोह से जो पहले का रास्ता है ये काफ़ी हमारा टाइम ले रहा है यहाँ पे।
और ये बहुत सारी जगह सिंगल रास्ते भी बन गए हैं ये, तो हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ रहा है। फिलहाल तो बफेलोज भैंसों का झुंड चला हुआ है। तो ये मंडी से पंडोह तक का जो रास्ता है तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। काफ़ी कुछ दिखाई दिया मैंने आपको, कैसे टूटे फूटे रास्ते हैं, सिंगल रास्ते बन गए हैं, डबल और 4 लेन वाले। बड़ी मुश्किल से रास्तों को साफ़ किया गया और चलने लायक बनाया गया है, लेकिन अभी आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपका 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग सकता है इन रास्तों पे, लेकिन बाकी सब ठीक है। तो यही मंडी से पंडोह वाला जो रास्ता है, ये वाला पैच, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ही कच्ची रास्ते हो गए हैं, क्योंकि रास्ते ये बिल्कुल ही नीचे जा चुके थे, मलबे के ढेर में बदल चुके थे। और यहाँ पे हमें लग गए हैं लगभग 35 से 40 मिनट लग गए हैं यहाँ से निकलते। तो एक्स्ट्रा आपको इतना टाइम तो लग ही जाना है। जब पहले के टाइम और अभी के टाइम में 1 से 1.5 घंटे का ओवरऑल आप एडिशन करके चले। देखिए कैसे ट्रैफिक रुकी हुई है। फिर मंडी से पंडोह की दूरी लगभग है 17 किलोमीटर, और फिर वहाँ से 90 किलोमीटर्स है मनाली पंडोह से। ये पंडोह डैम का ये व्यू देखिए, काफ़ी सीनिक व्यू आ रहा है यहाँ से। बैकग्राउंड में ग्रीन हिल्स। तो जो नीचे का रास्ता है ये खूबसूरत तो है, लेकिन लंबा इंतज़ार मनाली पहुँचने के लिए। दोस्तों कुल मिला के अगर बोले तो मनाली का ये रास्ता तो सही नहीं है। अभी आगे का तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप अभी का भी देखें तो ये रास्ते देखिए आप, ये कोई ज़्यादा अच्छे तो नहीं है। तो पंडोह के आगे का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल जो रास्ते हैं वो कच्चे हो गए हैं, बिना रोड के रास्ते हैं ये। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है सबसे ज़्यादा। यहाँ से हाफ एन आवर में हम लोग आ जाएंगे और टनल। लेकिन ये रास्ते देखिए कैसे कट करके बनाया गया है ऊपर, मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा इसको कट किया गया है। तो पहाड़ को एग्जैक्टली कट करके ये देखिए ऊपर ये छत की तरह दिख रहा है ये। तो ये मैं जब भी जैसे गुजरता हूँ तो मुझे मतलब काफ़ी अमेजिंग फीलिंग आती है, लेकिन है तो काफ़ी डेंजरस वैसे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल, ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है, और ये इसको रिसेंटली ही ओपन किया गया है पब्लिक के लिए। और हम लोग इधर से ही अभी अंदर एंटर हो रहे हैं टनल नंबर 11 से मनाली के लिए। अंदर बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, तो हमने हेडलाइट्स जलाई है। अभी हम लोग और टनल में एंटर कर गए हैं। और टनल ये कुल्लू में आ गए हैं हम लोग। जैसे बंजार और तिरथन वैली के पास का जो लार्जी वाला एरिया है, वहीं से एंट्री करनी होती है इस टनल में। और इसके उस पार अगर आप जैसे ही हम जाएंगे तो उधर से कुल्लू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये अंधेरा था क्योंकि पुराना सा टनल है ये, तो इसको ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया है। तो अंदर बिल्कुल ही धूप अंधेरा है। लगभग 5 किलोमीटर लंबे और टनल को हमने पार कर लिया और बाहर आ गए हैं अभी। तो ये और टनल से आगे का रास्ता है। यहाँ से मनाली है लगभग 70 किलोमीटर, और कुल्लू है लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर आगे। तो कुल्लू से मनाली पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर्स, लगभग 1 आवर का ड्राइव होगा वो। और ये पूरा ड्राइव व्यास रिवर के साथ साथ ही होना है। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आपको व्यास रिवर दिख जाएगा, व्यास नदी उधर। ऑलमोस्ट अपने हाफ फ्लो पे तो है अभी, क्योंकि रेनी सीजन जस्ट ख़त्म हुआ है, तो अभी भी काफ़ी उसमें फ्लो बचा हुआ है। यहाँ से ये BRO के बोर्ड पे दिखा रहा है अटल टनल 94, लेह 492 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। मनाली की तबाही देखें तो ये देखिए यहीं से शुरू हो गई है, जो ये रेनी सीजन में हुई थी इस बार। काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हुआ था। आधा रोड तो बिल्कुल ही बंद है, और आधे में भी ये सिंगल हो गया है। ये देखिए यहाँ से पूरा रोड ही नीचे गया हुआ है ये। तो अच्छा, तो कितने सारे वीडियोज़ हमने देखे ही थे, और न्यूज़ चैनल्स में भी देखा था हम लोगों ने, जैसे पत्थर लटक रहे हैं ऊपर से। और ये लगभग ऐसा
50, 60, 70 किलोमीटर ऐसे तक फैला हुआ है ये जो प्रॉब्लम्स हैं। ये कुल्लू वैली रहा। लगभग 7.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है लगभग यहाँ पहुँचने में हमें लग गए हैं 2 आवर्स एक्स्ट्रा, 2 घंटे ज़्यादा लग गए हैं हमें। अगर देखें तो सुबह हम लोग 8:30 में चले थे और अभी 4, 4:30 हो रहा है यहाँ। तो यहाँ से अभी हमें लगना है मनाली के लिए लगभग 1 घंटे। यहाँ से 2 रास्ते आते हैं मनाली के, दोनों ही रास्ते हैं। ये लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो आपको नगर मिलेगा, नगर होते हुए आप जा सकते हैं। राइट साइड से हम लोग जा रहे हैं पतली कुल होते हुए। यहाँ से डिस्टेंस मनाली का है 38 किलोमीटर्स पतली कुहल होते हुए, और नगर होते हुए 39 किलोमीटर। शिमला से मनाली की यात्रा के दौरान आपको मनाली में एंट्री के जस्ट पहले आपको ये सब देखना पड़ सकता है। ये रोड्स वगैरह देखिए तो बिल्कुल कट गए थे, आपने न्यूज़ में दिखाई होगा, टीवी चैनल्स और यूट्यूब वीडियोज़ पे। ये वो जगह है जस्ट पतली कुहल से जस्ट हम लोग अभी 1 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, और ये पूरा का पूरा रास्ता लगभग ये नदी के साथ ही बह गया है, ये हाईवे पूरा। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ट्रैफिक चली हुई है। सिंगल लेन की ट्रैफिक एक साइड की रुकती है, दूसरी साइड की आती है। तो लगभग आप 3 आवर्स एक्स्ट्रा लेकर चले, 7 घंटे के बदले लगभग 10 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, ऐसा मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा हूँ। लगभग यहाँ से भी मुझे अभी भी आधे घंटे लग जाने हैं पहुँचने में। ये देखिए, ये ब्यास रिवर ने अपना ये रास्ता ही बदल दिया है बिल्कुल, और ये उस रास्ते पे भी फ्लो हो रहा है जहाँ पे ये हाईवे होता था। तो ये देख सकते हैं आप, हाईवे कितना ऊपर तक था ये, और हम लोग उसके कम से कम 10-12 फीट नीचे ये कच्चे रास्तों पे गाड़ी लेके चला रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से देखिए ये वाला पूरा का पूरा ब्रिज जो है ये बचा हुआ है, लेकिन साथ के रास्ते पूरे गायब हैं। तो ऐसा भीषण हादसा हुआ था मनाली में उस बाढ़ के दौरान। ये देखिए, यहाँ से पूरा रास्ता गायब है ये, और हम लोग ऑलमोस्ट बोले तो नदी में ही चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते जो थे लगभग यहाँ से 15 फीट ऊपर थे और पूरा टूट के बह चुका इन नदियों में। अभी मलबे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लगभग 2 महीने के बाद की ये स्थिति है मनाली में, और ऐसा एक थोड़े जगह के लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं कि ये 1-2 किलोमीटर के लिए हुआ, ऐसी बात है वो नहीं है। बात ये है कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक ऐसा ही बहुत सारे जो हादसे हैं वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अभी भयानक से बिजली भी जस्ट कड़की थी यहाँ पे। फाइनली हम मॉल रोड पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं मनाली और पांगी सीरीज़ के काफ़ी सारे वीडियोस और अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल से हमारे जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, आप सब लोगों को जय हिंद।